नमस्कार दोस्तों, आईसीआर में IARE टेक्नीशियन की जो T1 ग्रेड की वैकेंसी आई है, इसमें हम सोशल साइंस के लेक्चर ले रहे हैं। सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान के लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। इसके फर्स्ट लेक्चर हो चुके हैं, सेकंड लेक्चर के हम क्वेश्चन लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें हम क्या लेके आए थे, उसमें हम फ्रांस की क्रांति, वन समाज और निवेशक, नाजीवाद या हिटलर का उदय, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये इतने पॉइंट के हम क्वेश्चन, इतने टॉपिक जो थे उसके क्वेश्चन हम करवाए थे। ठीक है, इसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं या जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन आपको आता है आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ था। तो इसमें जो था स्विट्जरलैंड था वो। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में जो था हम लेके आए थे तो उसमें हम सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन शामिल किए थे, लेकिन इसको हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में थोड़ा मेहनत कर किए हैं और इसको जो क्वेश्चन हिंदी में था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो हिंदी के क्वेश्चन लेके आ रहे हो, इंग्लिश के मीडियम है उनका, तो इसलिए हम इसको हिंदी के क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लेके आए हैं। ठीक है, तो अगर एक टॉपिक अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, हम अब स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ तो क्या है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फ्रांस सीखता है तब बाकी यूरोप को ठंड लग जाती, किसने कहा था। तो इसको जो किसने कहा था आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। ठीक है, इसको कहा था सी ऑप्शन इसका सही, मेटरनिख। ठीक है, किसने कहा था, मेटरनिख ने कहा था, ये वाला सी ऑप्शन सही है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि, ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था, तो बिस्मार्क। ठीक है तो बिस्मार्क था जिम्मेदार, हम बनाते हैं। ठीक है, बिस्मार्क जिम्मेदार था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप के पाउडर केक के रूप में किसे क्षेत्र में माना जाता है। तो यूरोप के केक पाउडर के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जर्मनी, जर्मनी को यूरोप के पाउडर केक के रूप में जाना जाता है, तो है ऑप्शन जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1834 में पर्शिया में शुरू हुई जोलवेरिन का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसमें जोलवेरिन का अर्थ क्या होगा, सीमा शुल्क संघ। ठीक है, सीमा शुल्क संघ, ऑप्शन बी सही है इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, सीमा शुल्क संघ। उसके बाद है, यंग इटली, इटली की गुप्त समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मैजनी ने की थी, मैजनी। ओके, 9th नंबर क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन है, ओटोमन साम्राज्य पर किस साम्राज्य का शासन था। तो टर्की का था। लगभग कोई लोगों को पता होगा जो हिस्ट्री पढ़ते होंगे ओटोमन साम्राज्य क्या था, तो जरूर पढ़े होंगे कि ओटोमन साम्राज्य जो था वो टर्की का आधिपत्य था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फ्रैंकफर्ट विधानसभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो किस में किया गया था, पर्शिया के महल में, ऑप्शन डी सी सही है इसका। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, ओक के पत्तों को ताज किसका प्रतीक था। जो ओक के पत्ते थे उसका जो ताज था वो किसका प्रतीक था, तो वीरता का, हीरोइज्म। ठीक है, वीरता का प्रतीक था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हीरोइज्म या वीरता का प्रतीक था। 12 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम का गठन निम्नलिखित में किस संधि के द्वारा किया गया था। तो ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम का गठन निम्नलिखित में किस संधि के द्वारा किया गया था, संघ का अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संघ का अधिनियम। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और हम बताते चलते हैं, पेरिस की संधि के बाद जो हुआ था अमेरिका का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो पेरिस की संधि के बाद अमेरिका का निर्माण हुआ था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन,
14 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग यूरोपीय मध्य वर्ग में शामिल नहीं था। ठीक है, तो कौन नहीं था शामिल, तो इसका ऑप्शन सी सही है। रईस लोग जो थे, इसमें यूरोपीय मध्य वर्ग में शामिल जो था वो पेशेवर थे, व्यवसायी थे, उद्योगपति सब थे, लेकिन रईस जो थे वो शामिल नहीं थे। रईस लोग जिसे नोबेल्स कहते हैं इंग्लिश में, तो वो लोग शामिल नहीं थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद वोट का अधिकार किसको दिया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, देश के पुरुष नागरिकों के स्वामित्व वाली सभी संपत्ति को। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑल प्रॉपर्टी ओइंग मेल सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, देश के पुरुष नागरिकों के स्वामित्व वाली सभी संपत्ति को क्या गया था, फ्रांसीसी क्रांति को वोट का अधिकार दिया गया था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस शक्ति समूह ने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रूस और ब्रिटेन। कौन कौन था, निम्नलिखित में किस शक्ति समूह ने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया, तो कौन कौन था, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रूस और ब्रिटेन। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका। निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना माना जाता है, तो किसे माना जाता है सभ्यता का पालना, इसको माना जाता है ग्रीस को। ठीक है, ग्रीस को सभ्यता का पालना कहा जाता है। उसके बाद है, 1815 में वियना की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट थे, तो जो पॉइंट थे उसमें है 18 नंबर क्वेश्चन के ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रूढ़िवादी शासन को वापस सत्ता में लाया गया था। ठीक है, रूढ़िवादी शासन को सत्ता में लाया गया था, तो वियना की जो संधि हुई थी उसमें रूढ़िवादी शासन को सत्ता में वापस लाया गया था। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। ओके, अब उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छंदतावाद का अर्थ क्या है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, स्वच्छंदतावाद का अर्थ जो है वो सांस्कृतिक आंदोलन है। क्या है, सांस्कृतिक आंदोलन। ऑप्शन ए सही है, सांस्कृतिक आंदोलन। पर्सिया में जंकर्स के रूप में किसे संदर्भित किया गया था, जो जंकर्स थे, जंकर्स किसे कहा जाता था। ठीक है, तो बड़े जमींदार जो थे उनको जंकर्स कहा जाता था। ठीक है, तो जो बड़े जमींदार थे, लार्ज लैंड ओनर्स जो थे, उसको जंकर्स कहा जाता था। ओके, उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के लिए एक रूपक विशेषता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के लिए जो एक रूपक विशेषता जो है जिसका निशान है वो लाल टोपी है। ठीक है, क्या माना जाता था, लाल टोपी माना जाता है। निम्नलिखित में से संयुक्त इटली का पहला राजा घोषित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त इटली का पहला राजा घोषित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। ठीक है, विलेहम चतुर्थ। सी ऑप्शन सही है, विलेहम चतुर्थ। ठीक है, उसके बाद है, एक राज्य ऐसा राज्य है जहां पर क्या होता है। ठीक है, क्या होता है बताओ, 23 का डी ऑप्शन सही है। इसका क्या हो जाएगा, एक राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर एक राज्य जहां लोग आम क्षेत्र में रहते हैं, पहचान की भावना विकसित करते हैं और एक आम इतिहास साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन था नेशनल असेंबली का गठन हुआ था। क्या हुआ था, 1789 जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो था वो नेशनल असेंबली का गठन हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, नेशनल असेंबली का गठन हुआ था। उसके बाद गलत प्रक्रिया को पहचाने चिन्हित करें, जो गलत, इसमें से गलत प्रक्रिया क्या थी, मतलब जो इसमें से चार पॉइंट जो दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से 3 तो प्रक्रिया सही थी, एक प्रक्रिया ऐसी थी जो गलत थी। वो कौन सी प्रक्रिया थी, तो जैसे इसमें है कि जन्म के आधार पर सभी विशेषाधिकारों, नेपोलियन कोड जो था उसकी बात कर रहे हैं, जन्म के आधार पर सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया और समानता स्थापित की, ये भी बात सही है। ठीक है, ये तो सही था। तो दूसरा क्या था, फ्रांस में सामंतवाद को नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, ये भी बात सही है। सेना के लिए तैयार कोड जो था ये गलत प्रक्रिया थी। ठीक है, इस प्रक्रिया में ये नहीं था। और उसके बाद क्या है, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिए संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित किया गया, ये भी बात सही है। तो इसमें जो पूछा गया 3 तो प्रक्रिया सही थी, एक गलत थी, तो जो गलत थी वो सी ऑप्शन सही है। ठीक है,
तो नेपोलियन कोड में जो गलत प्रक्रिया थी, इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा सी, सेना के लिए जो तैयार कोड था, ठीक है, सेना के लिए जो तैयार कोड था वही गलत था, प्रक्रिया थी, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन थे। आप बताइएगा कि 25 क्वेश्चन जो थे उसमें आपको कितने क्वेश्चन आपको आते थे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो इसके हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, रिवीजन टाइप का करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम पार्ट लेके आते रहेंगे। जो फर्स्ट पार्ट था उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट हम और ऐड करना चाहेंगे, जैसे हाँ, रुक जाइए 1 मिनट, हम कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। हाँ, तो देखो ये जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को ठंड लग जाती है, किसने कहा था? मैंने बताया था आपको, सी ऑप्शन सही है इसका। क्या कहते हैं, मेटरनिक ने कहा था, ठीक है, मेटरनिक ने कहा था। लेकिन इसमें एक है जो ऑप्शन दिया है गैरीबॉल्डी। तो गैरीबॉल्डी क्या जो था, गैरीबॉल्डी जो था यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जो रीजन, मेन कारण जो था यूनिफिकेशन, इटली के यूनिफिकेशन का जो मेन कारण था वो था गैरीबॉल्डी था, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ द इटली के रीजन जो था वो गैरीबॉल्डी था, ठीक है। और मैजनी क्या था, मैजनी यूनिफिकेशन ऑफ इटली के फादर है, जो इटली का जो एकीकरण था उसके जो फादर थे वो कौन थे, मैजनी थे, ठीक है। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और बिस्मार्क तो मैंने बता दिया आपको, बिस्मार्क कौन था, जर्मनी के एकीकरण का जो पिता कहा जाता था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के फादर जो थे वो बिस्मार्क थे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिएगा, पॉइंट 2, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे, और अब इसके सेकंड पार्ट भी हम लेके आएंगे। तो आपको हम 25 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, ठीक है, 25 क्वेश्चन करवाए हैं। आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपको कितने आंसर नंबर आए हैं, ठीक है। और धन्यवाद। अगले पार्ट भी जल्द से जल्द लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा, कौन सा पॉइंट आपको चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको करवाना है, या हम सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के अगला लेक्चर लाने के लिए, तो आप ज़रूर बताइएगा इकोनॉमिक्स के कि ऐसे ही क्वेश्चन हम इसी पार्ट के इसी टॉपिक के लेके आएँ कि इकोनॉमिक्स पढ़ाएँ। तो आप ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।